हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ये जावास्क्रिप्ट के मेथड समझेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, ये डोम था। तो इतने सारे मेथड हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं हम फॉर इन से, राइट। तो फॉर इन क्या होता है, देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, राइट। कॉन्स्ट इक्वल टू यहाँ पर, और मैं 1 2 3 4 सॉरी 1 3 5 कुछ भी ले लेता हूँ नंबर, ठीक है, 4। ये मैंने एक एरे ले लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस एरे को मैं इसको हटा देता हूँ, मैं टाइप करूँगा आपके सामने। तो मैं चाह रहा हूँ कि इस एरे को मैं एरे के जो एलिमेंट हैं वो 1 बाय 1 करके मैं इटरेट करूँ, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं लगाता हूँ फॉर इन लूप। मैं फॉर और यहाँ पे एक्स इन और राइट। अब कंसोल में करवा लेता हूँ console.log और यहाँ पर x। तो होगा क्या, देखो एरे के जो एलिमेंट है ना वो एक एक करके x में जाएंगे, ठीक है, और x यहाँ पे टाइप होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि एरे के एलिमेंट x में नहीं जाते हैं। एरे के जो एलिमेंट है उनका इंडेक्स नंबर x में जाता है। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, इंडेक्स नंबर, राइट। तो आप देखो यहाँ पे आया है 0 1 2 3, राइट। तो 0 1 2 3 क्या है, 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर है। तो फॉर इन लूप से क्या होता है, फॉर इन लूप से एरे के जो एलिमेंट हैं वो उसके इंडेक्स नंबर x में जाते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे फॉर ऑफ लूप लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं x ऑफ, राइट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। फॉर ऑफ लूप से क्या होगा, एरे के इंडेक्स नंबर x में जाएंगे। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे, एक मिनट के लिए, मैं एक सेकंड के लिए मैं इसको कमेंट करता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इससे एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। आप यहाँ पे एरे को इस तरीके से लिखो, ठीक है। मतलब अब 1 बाय जो भी इंडेक्स नंबर इसमें जाएगा एरे का एलिमेंट हमें गेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और देखो 1 2 3 4 1 3 5 4, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, सॉरी ये यहाँ पे एलिमेंट है। एक काम करता हूँ, मैं किसी को स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। इसको मैं हेलो, ठीक है, सेम, ठीक, कुछ भी मैंने डाल दिया है, ठीक है। ये फाइल को मैं सेव करता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर आ चुका है हमारा एलिमेंट। तो फॉर इन लूप से इस तरीके से आप एलिमेंट को गेट कर सकते हो। और मैं अगर फॉर ऑफ लूप लगाऊंगा तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पे एरे से एलिमेंट निकल के x में जाएंगे एक एक करके, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको आउटपुट यहाँ पे दिखाऊंगा। तो ये आउटपुट आपको फॉर ऑफ लूप से मिला है, राइट। नो, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे फॉर ईच। तो मैं लगाता हूँ फॉर ईच एरे डॉट फॉर ईच, ठीक है। फॉर ईच एक कॉल बैक लेता है। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पैरामीटर लेता हूँ एलिमेंट, और इसको मैं एलिमेंट, राइट, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको हमने सेव कर लिया है, देखते हैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे सारे एलिमेंट इटरेट हो गए। देखो फॉर ईच लूप कैसे काम किया, देखो इस एरे में से निकल के सारे सारे जो एलिमेंट हैं एरे के, वो इस हमने जो कॉलबैक फंक्शन लगाया, मतलब
तो इसने कैसे काम किया, देखो इस पैरामीटर में सारे के सारे एलिमेंट आ चुके हैं और यहाँ पे इस एलिमेंट को हमने कंसोल कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ मैप मेथड, राइट। मैप मेथड में भी सेम होता है, ये एक एलिमेंट को यहाँ पे कॉलबैक में एक कॉलबैक फंक्शन लेता है मैप मेथड, और एलिमेंट को एज हमने पैरामीटर लिया है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमें सेम आउटपुट यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमें सेम आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो आप सोच रहे होंगे फिर डिफरेंस क्या है फॉर ईच और मैप में। चलो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको इसमें सेकंड पैरामीटर हम लेते हैं। सेकंड पैरामीटर में लेता हूँ आई। तो सेकंड पैरामीटर में क्या होता है, सेकंड पैरामीटर में इंडेक्स नंबर जाता है। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर में एरे के एलिमेंट जाएंगे और सेकंड पैरामीटर में एरे के इंडेक्स जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे देखो 0 1 2 3 दिखाई दे रहा है आपको। तो सेकंड पैरामीटर में क्या है, इंडेक्स नंबर जाता है। ठीक है, सेम आप यहाँ पे इसको अगर आप कमेंट कर दें और इसमें भी आप सेकंड पैरामीटर अगर आप लें तो यहाँ पर भी आपको इंडेक्स नंबर मिलेगा सेकंड पैरामीटर में, राइट। देखिए इसको रिफ्रेश करेंगे, सॉरी अनडिफाइंड क्यों आया जी, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया। ठीक है, तो ये देखिए अभी ये देखिए सीपी ये आया है, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट वाले पैरामीटर में आए हैं और इंडेक्स नंबर आई वाले, तो सेकंड पैरामीटर में इंडेक्स नंबर आता है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों एक जैसे हैं, केवल फॉर ईच और मैप लगा दिया, लेकिन रिजल्ट तो हमारे सामने एक ही है। तो फिर हम क्यों ये मैप फॉर ईच और मैप में क्या डिफरेंस है, मतलब तो समझिए। देखो यहाँ पे फॉर ईच हमें कुछ रिटर्न नहीं करता और मैप हमें रिटर्न करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कॉन्स्ट एक न्यू एरे करके यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ एलिमेंट, राइट। और अब मैं कंसोल करता हूँ console.log और मैं करता हूँ न्यू एरे। ठीक है, कंट्रोल सेव कर लिया मैंने और यहाँ पे ये देखो हमें मैप में ने क्या रिटर्न किया है, एलिमेंट रिटर्न किया है, लेकिन एक न्यू एरे के रूप में रिटर्न किया है। ठीक है, अब यही काम मैं फॉर ईच में करता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, एलिमेंट और आई। आपको अगर दोनों चाहिए तो दोनों लिख सकते हैं, केवल एक चाहिए तो एक लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं अभी फ़िलहाल आपको एलिमेंट ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंगल लाइन में ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने console.log किया न्यू एरे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे अनडिफाइंड आया है। क्यों आया है, क्योंकि फॉर ईच हमें कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, जबकि मैप हमें रिटर्न करके देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, मैप और फॉर ईच में। ठीक है, और फॉर इन और फॉर ऑफ में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो फॉर इन हमें इंडेक्स नंबर देता है, यानी ये जो एरे है इसमें से इंडेक्स नंबर निकल के एक्स में जाएगा, और फॉर ऑफ हमें एलिमेंट देता है, मतलब एरे में से एलिमेंट निकल के एक्स में जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका, ये चारों हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इंडेक्स। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल लिया मैंने IND करके, और यहाँ पे मैं इंडेक्स ऑफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने cp लिखा और मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ console.log इंड को, राइट। अब आप देखिए यहाँ पे क्या आया है, राइट। यहाँ पे आपको मिलेगा 0। ये क्या है बताता हूँ। देखो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स नंबर बताता है, ठीक है। क्या बताता है, इंडेक्स नंबर। तो हमने लिखा cp का इंडेक्स नंबर क्या है, 0, ठीक है। तो ये हमने जब ind यहाँ पे कंसोल किया तो हमें 0 दिखाई दिया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे एक और cp होता, मान लो ये हेलो की जगह में एक cp कर देता हूँ, ठीक है, cp, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या आता, अभी भी रिजल्ट 0 आएगा, ठीक है। ये देखिए क्यों, क्योंकि ये जैसे ही मैंने cp लिखा, अगर इसको पहली बार में जो भी cp मिल गया ये इसको यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर दे देगा। लेकिन हमें इसका इंडेक्स नंबर चाहिए, तो आप इसमें पोजीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं, पोजीशन। तो मैं देता हूँ 1 का मतलब है कि 1 इंडेक्स नंबर, यानी ये 0 और 1, यानी 1 इंडेक्स नंबर के बाद जो भी cp आए, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर हमें चाहिए। तो कंट्रोल एस करूँगा मैं और यहाँ पे तो देखो यहाँ पे 2 आया है। क्यों, क्योंकि 1 इंडेक्स के बाद हमें किस पोजीशन पे cp मिला, 2 पोजीशन पे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा नाम लिख दूँ जो कि इसमें है ही नहीं, तो कंट्रोल एस करता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखेंगे -1 आया है, ठीक है। समझ गए, मतलब अगर आप कुछ ऐसा लिख देंगे कि आप FFV का कोई इंडेक्स नंबर बताओ, FFV इसमें कुछ है ही नहीं तो -1 देगा। एक इसमें होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट से काउंट करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा cp, ठीक है, और अभी मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है, और इसको मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे 2 आया है। क्यों, क्योंकि ये लास्ट से चेक करेगा, ये इधर से चेक करेगा, तो इधर पे 1 और 2, ठीक है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं GG कर देता हूँ, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कंट्रोल एस, ठीक है, क्या आया, 3 आया। क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 मतलब ऐसे ही ये लास्ट वाले से चालू करता है, तो लास्ट में इसका इंडेक्स नंबर क्या है, GG, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं cp करूँगा इधर पे cp, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 आया है। तो 2 क्यों आया, क्योंकि इस cp का इंडेक्स नंबर क्या है, 2, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ में वो लास्ट से देखता है, ठीक है, लेकिन इंडेक्स नंबर की काउंटिंग तो ऐसे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 के बाद, ठीक है, ऐसे में लिखूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे तो अब 0 आया। अब 0 क्यों आया, क्योंकि देखो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 से पहले जो cp है, ठीक है, 1 से पहले जो cp है उसका, तो 1 से पहले जो cp है वो 0 पोजीशन पे, राइट। तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने इंडेक्स बताया, इंडेक्स ऑफ बताया, ठीक है। मैं आपको सब मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक कॉन्स्ट करके x एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे मैं नंबर में सब मेथड का यूज करता हूँ, नंबर में सब मेथड का यूज करता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सम एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉल बैक लेता हूँ एरो फंक्शन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ ये क्या रिटर्न करे, ये रिटर्न करे यहाँ पे आपको एक num ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो अभी करता क्या है, सब मैं पूरा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर लिया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाऊंगा console.log, और यहाँ पे करूँगा मैं x, ठीक है, कंट्रोल एस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आएगा।
तो यहाँ पे हुआ क्या, ये ट्रू क्यों आया? देखो सम मेथड क्या करता है, सम मेथड में हम कुछ जो कंडीशन देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक कंडीशन दी कि हमारा जो नंबर, हमें 10 से ज़्यादा का जो नंबर है वो चेक करना है क्या इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करे और अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करे। तो हमने क्या किया, नंबर में यानी जो एरे है इसमें हमने सम मेथड लगाया और ये कॉलबैक फंक्शन लेता है, मतलब इसके अंदर एक हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने एरो फंक्शन बनाया और उसमें एक पैरामीटर दिया नम। ठीक है, अब होगा क्या, ये नंबर से, नंबर वाले एरे से निकल के जो एक एक करके इसमें एलिमेंट आएंगे। ठीक है, पहले आएगा 10, फिर क्या होगा, ये 10 इससे चेक होगा, क्या 10 ग्रेटर देन है 10 से, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, फिर वो दूसरे नंबर से चेक करेगा। ऐसे हर नंबर के जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसमें नंबर आते रहते हैं, एलिमेंट आते रहते हैं, मतलब तब तक ये फंक्शन कॉल होता रहता है और कंडीशन चेक होती रहती है। जैसे ही कोई नंबर इससे हमारा सेटिस्फाई हो गया तो ट्रू मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भले ही आप कोई नंबर को छोटा कर दें, जैसे 3, ठीक है, 10 से छोटा कर दें, लेकिन इसमें अगर कोई एक नंबर भी अगर 10 से बड़ा होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे एवरी लगाता हूँ। देखो सम मैंने बता दिया है, सम की जगह अब मैं एवरी लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एवरी, सब कुछ सेम है, बस सम और एवरी, ये जो दो कीवर्ड हैं अलग अलग, सम और एवरी, इनमें डिफरेंस है, बाकी प्रोसेस सारी सेम है। रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट में क्या है, मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखो यहाँ पे फॉल्स आ गया। फॉल्स क्यों आया, देखो सम में क्या होता है ना, कोई एक नंबर भी अगर 10 से बड़ा होगा ना तो ये यहाँ पे ट्रू दे देगा, लेकिन यहाँ पे अगर कोई एक नंबर अगर यहाँ पे कोई एक नंबर भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, तो ये फॉल्स दे देगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 200 कर दिया, यहाँ पे मैंने 30 कर दिया और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 4 जो है 10 से बड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी सारे नंबर तो बड़े हैं लेकिन 4 बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि एवरी सारे नंबर को चेक करता है। ठीक है, कोई एक नंबर भी अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये हमें फॉल्स देता है। अब हमें ट्रू मिलना चाहिए क्योंकि सारे नंबर 10 से बड़े हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये डिफरेंस होता है सम एंड एवरी में। ठीक है, ठीक है, तो सम एंड एवरी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ फिल्टर। ठीक है, फिल्टर क्या है, तो यहाँ पे फिल्टर का भी सिंटेक्स सेम है, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लगाता हूँ, सॉरी मैं सबसे पहले आपको फाइंड बताता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कमेंट से हटाता हूँ। ठीक है, फाइंड क्या होता है। ठीक है, तो फाइंड क्या करता है, देखो फाइंड में हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 10 से बड़ा हो। अब जो भी इसको नंबर 10 से बड़ा मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो इसको रिटर्न कर देगा। ये देखो इसने 100 रिटर्न किया है, क्या रिटर्न किया है, 100 रिटर्न किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे 100 यहाँ पे इसको मिल गया है। ठीक है, क्या मिल गया, ऊपर 100 पहली बार इसको मिला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको फाइंड इंडेक्स बताता हूँ। फाइंड इंडेक्स क्या करता है, ठीक है, फाइंड इंडेक्स हमें उसका इंडेक्स नंबर ला के दे देगा, जो भी पहला नंबर हमें बड़ा मिलेगा उसका 10 से बड़ा उसका इंडेक्स नंबर ला के दे देगा। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ फिल्टर। ठीक है, फिल्टर, ये देखो कंट्रोल सेव किया मैंने, कंट्रोल एस किया यानी, और यहाँ पे ये देखो यहाँ पे 100, 200, 30 एंड 40। तो यहाँ पे फिल्टर ने क्या किया है, फिल्टर ने हमें एक नया एरे दिया है और उसने वो सारे नंबर हमें इस एरे के अंदर एलिमेंट के रूप में दिए हैं जो 10 से बड़े हैं। तो फिल्टर और फाइंड में आपको डिफरेंस समझ में आया। फाइंड कोई एक नंबर जो उसको पहली बार मिल जाता है, ठीक है, उसको देता है, और फिल्टर हमें सारे नंबर को चेक करता है जो जो 10 से बड़े हैं उनको देता है। 10 से बड़े होने का मतलब जो यहाँ पे हमने कंडीशन डाली, अगर मैं यहाँ पे डालूँगा कि 100 से बड़े, ठीक है, तो अब देखो क्या 100 से बड़े हमारे एरे में कोई नंबर है भी या नहीं, पहले ये हमें चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक और नंबर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो 2 नंबर है,
तो यहाँ पे मैं लूँगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न किया। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि इंडेक्स अगर बराबर है एरे डॉट लेंथ -1 के, तो हमें रिटर्न करो सम डिवाइडेड बाय एरे डॉट लेंथ, ठीक है, अदरवाइज हमें सम रिटर्न करो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट आया 3, यानी इसका एवरेज आया 3। तो एवरेज का अगर आप देखेंगे, वैसे भी इन सबका अगर सम करेंगे तो 15 हो रहा है, एंड डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 3 हो रहा है। डिवाइडेड तो 15 डिवाइडेड बाय 5 3, तो हमारा एवरेज 3 है, जो कि हमें सही मिल गया। अब ये काम कैसे किया है, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डीबगर लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम किया है। डीबगर की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टोर में 1 है, करंट में 2 है, इंडेक्स में 1 है, और यहाँ पे देखिए, और एरे में पूरा का पूरा 1 2, ये यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये फुल यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 है, और 5 इसकी लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये आया सम, ठीक है, तो स्टोर में क्या हुआ 1, करंट में है 2, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू स्टोर में 1 और करंट में 2, ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा तो अभी ये चेक करेगा कंडीशन। तो सम की वैल्यू जैसे ही कितनी हो गई, अभी सम की वैल्यू हो गई है 3, ठीक है, स्टोर में 1 करंट में 2, तो सम की वैल्यू 3 है। अब ये चेक कर रहा है, ठीक है, कि क्या इंडेक्स की वैल्यू एरे डॉट लेंथ -1 है। तो एरे डॉट लेंथ -1 तो है नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ तो नहीं जाएगा, ये बाहर निकल आएगा। तो सम की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3, स्टोर की वैल्यू 1 करंट 2, और यहाँ पे इंडेक्स 1 है एरे, ठीक है, सम की वैल्यू हमें मिल गई है 3, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो सम की वैल्यू हमारी, तो स्टोर की वैल्यू हो गई है 3, क्योंकि ये जो स्टोर है ना, ये एक्यूमुलेट का काम करता है, मतलब इकट्ठा करने का काम। तो जो भी प्रीवियस आउटपुट, मतलब जो भी प्रीवियस वैल्यू होगी ना, ठीक है, स्टोर होगी, वो सब हमारे फर्स्ट इसमें दिखाई देती है। तो स्टोर में हो गया हमारा 3, और करंट वैल्यू हमारी कितनी है, करंट वैल्यू हमारी 3 है, ठीक है, और यहाँ पे ये देखो अब सम हो गया 6, ठीक है, सम हो गया 6। अब यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये रिटर्न हमें सम कर देगा, ठीक है, सम हो गया हमारा 6, ठीक है। इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है, चलता जाएगा, ठीक है। अभी प्रीवियस वैल्यू सम की, स्टोर की वैल्यू 6 है, करंट वैल्यू हमारी 4 है, ठीक है, और सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 + 4 10, ठीक है। अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा, हमें सम रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइम करेगा, नेक्स्ट टाइम में ये क्या होगा, यहाँ पे स्टोर की वैल्यू, सम की वैल्यू 15 हो गई, स्टोर की वैल्यू 10 है अभी, ठीक है, और स्टोर की वैल्यू 10 है, करंट वैल्यू हमारी 5 है, ठीक है, तो सम की वैल्यू हो गई 15, ठीक है। और यहाँ पे अभी इस कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया है, क्योंकि इंडेक्स हमारा 5 चल रहा है, इंडेक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, और एरे डॉट लेंथ -1 भी हमारा 4 है, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये हमें कर देगा सम एरे डॉट लेंथ। सम की वैल्यू कितनी है 15, और एरे डॉट लेंथ कितना है 3, तो डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरीके से हमें एवरेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रेड हमारा 3 दिखाई दे रहा है। ये हमें 3 यहाँ पे मिल गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रिड्यूस, यहाँ पे हम कुछ मेथड देख रहे हैं एरे के, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको पुश मेथड बताता हूँ। तो एरे डॉट पुश, और यहाँ पे मैं लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ये एलिमेंट लास्ट में ऐड करूँगा। अब मैं एरे को कंसोल करता हूँ, ठीक है, और मैं देखता हूँ
तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ये लास्ट नाम का एलिमेंट जो है ऐड हो चुका है। तो पुश मेथड क्या करता है, पुश मेथड एरे के लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड करता है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं इस पुश को, ठीक है, कमेंट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ पॉप मेथड। ठीक है, पॉप मेथड क्या करता है, पॉप मेथड आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए हेलो सीपी। ठीक है, तो क्या किया, तो पॉप ने क्या किया है, पॉप ने लास्ट एलिमेंट यानी लास्ट एलिमेंट सिंग था उसको रिमूव कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्ट मेथड की, राइट। इसको कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम अपने शिफ्ट मेथड में। तो एरे डॉट शिफ्ट, राइट। तो शिफ्ट मेथड क्या करता है, शिफ्ट मेथड फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। क्या करता है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारा हेलो रिमूव हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं एक और मेथड यहाँ पे लिखता हूँ अनशिफ्ट, राइट। तो फर्स्ट शिफ्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाँ अनशिफ्ट क्या करेगा, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट डाला हुआ है फर्स्ट, इसको फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस कर देगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, राइट, नाउ अब हम करते हैं स्लाइस। ठीक है, तो एरे डॉट स्लाइस, और यहाँ पे मैंने किया है 1 एंड, ठीक है, और यहाँ पे मैं 2 करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाता हूँ आउटपुट में क्या आया है। ठीक है, आउटपुट में आया हेलो सीपी सिंग। ठीक है, एक्चुअली हमने यहाँ पे एक ये स्लाइस जो है न्यू एरे रिटर्न करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक न्यू एरे यहाँ पे लेना होगा, कॉन्स्ट न्यू एरे, राइट। और अब जब इसको सेव करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड यार, यहाँ पे मैंने न्यू एरे नहीं लिखा है, तो ये मैंने अब सेव कर दिया है। और यहाँ पर ये देखो यहाँ पे आया सीपी, सिर्फ सीपी क्यों आया, देखो 1 का मतलब है कि ये इंडेक्स नंबर बता रहा है कि आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, तो 1 सीपी। ठीक है, और 2 बताता है कि आपको किस एलिमेंट तक ले जाना है, तो 2 एलिमेंट तक। तो 2 एलिमेंट कौन सा है, सीपी। पहला बताता है इंडेक्स नंबर और दूसरा बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 यानी 1 से शुरुआत करनी है, 2 तक ले जाना है। तो 1 से शुरुआत करी इंडेक्स नंबर, तो 1 सीपी है, और 2 तक तो ये भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सीपी आया। अब यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 3। ठीक है, और मैं कंट्रोल सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आया सीपी सिंग। तो कैसे आया, देखो पहला नंबर क्या बता रहा है, इंडेक्स नंबर, तो 1 से शुरुआत करो, सीपी